पाइक जी अगुवाई करेंगे। 24वां अध्याय 29 से लेकर के 31वें पद तक, सभी ध्यान से सुने। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सो धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को, उसके वचन के पढ़े जाने के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। कल हमने इस विषय को आपके सामने रखा था मेरे प्रियो, और बाइबल ये बताती है तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। कल ये विषय मैंने आपको बताया था कि ताकि आप समझ सकें। और जो लोग छाती पीटेंगे, पहला विषय मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में देखेंगे, और जो देखेंगे तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। अंत के दिन के ऊपर प्रभु यीशु मसीह की यह भविष्यवाणी है कि ये सारे विषय वस्तु पूरी होंगी। और कल मैंने आपको बताया मेरे प्रियो कि अंत के समय किस आधार पे प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा, विश्वास करने वाले कैसे होंगे। मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। बड़े ध्यान के साथ समझिएगा। आप में से कितने लोग मनुष्य के पुत्र का चिन्ह देखना चाहते? कितने लोग? देखना चाहते हैं आप लोग? मेरे प्रियो, मैं कुछ दिनों से थोड़ा सा अस्वस्थ हूं और इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूं, तो भी परमेश्वर के वचन के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ। मनुष्य के पुत्र के चिन्ह को अगर कोई देख लेगा तो ये मानी कि उद्धार है उसका। क्या है? उद्धार। बड़े ध्यान के साथ समझिएगा, उद्धार। और बाइबल बहुत अद्भुत रीति से इन बातों का वर्णन करती है। मेरे साथ निकालें यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय
10 से लेकर के 11 तक पढ़ें और बड़े ध्यान के साथ आप लोग सुने मेरे प्रियो। बाइबल क्या बताती है? हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। हाँ, यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की। गलील के काना में प्रभु यीशु मसीह ने अपना यह पहला चिन्ह दिखाया। बोलिए, क्या दिखाया? आप लोग चिन्ह समझते हैं कि क्या चिन्ह दिखाया था प्रभु यीशु मसीह ने? जल्दी बताइए। चिन्ह किन बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह दिखा रहे थे? सुनने वाले लोग बड़े ध्यान के साथ सुने। किन बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह चिन्ह दिखा रहे थे? इसी चिन्ह को समझना है। और प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे चिन्ह दिखाए हैं, परंतु मैं एक चिन्ह की चर्चा आपसे करूंगा और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि चिन्ह किन बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह दिखा रहे थे। मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय, बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा। 16वां अध्याय, 16वें अध्याय का 1 से लेकर के 4 तक पढ़ें। फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। उसने उनको उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा, हाँ, क्योंकि आकाश लाल है, आकाश लाल, और भोर को कहते हो आज आंधी आएगी, हाँ, क्योंकि आकाश लाल और धूमिल है। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, हाँ, पर समयों के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते? हाँ। सो प्रभु यीशु मसीह जब चिन्ह दिखा रहे थे तो चिन्ह किन विषयों के लिए दिखा रहे थे? पाइक जी, समयों के चिन्ह किसके लिए चिन्ह दिखा रहे थे प्रभु यीशु मसीह? समयों का। बोलिए, किसका? इसे याद रखिए। प्रभु यीशु मसीह समय का चिन्ह दिखा रहे थे। किसका चिन्ह? और इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार करना आरंभ किया तो उसने कहा समय पूरा हुआ है। क्या पूरा हुआ है? समय। सो प्रभु यीशु मसीह ने समयों के पूरे होने का चिन्ह दिखाया है। और प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे थे फरीसियों और सदूकियों के प्रश्न पूछे जाने पर, क्योंकि वे परखने के लिए प्रश्न पूछते थे कि हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। प्रेज़ द लॉर्ड। किसका चिन्ह? स्वर्ग का चिन्ह। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु ये भी कहा, उसने उनसे उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो कि आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धूमिल है। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो। किसके लक्षण देखकर? आकाश के लक्षण देख करके उसका भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते? अंतिम समय के ऊपर आकाश में मनुष्य
के पुत्र का चिन्ह दिखाई देगा। कहां? आकाश में दिखाई देगा। और ये कोई ऐसा वैसा चिन्ह नहीं है। 4 में क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? पढ़िए 16 का 4 मत्ती। इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, हाँ, पर योना के चिन्ह को छोड़ उन्हें और कोई चिन्ह न दिया जाएगा। और कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा। बात समझ लें। और कोई भी चिन्ह, एक ही चिन्ह है, स्वर्गीय चिन्ह। और वो कौन सा चिन्ह है? जल्दी बताएं। योना, बोलिए कौन सा चिन्ह? योना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि केवल एक ही चिन्ह दिया जाएगा और उस चिन्ह का नाम होगा योना। जितने भी लोग हैं, अगर उस चिन्ह को देख लिए, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, जितने भी लोगों ने उस चिन्ह को देख लिया, इसको याद रखिएगा, वे स्वर्ग जाएंगे। और जो लोग चिन्ह को नहीं देख पाए, वे स्वर्ग नहीं जाएंगे। और ये चिन्ह अंत के समय के ऊपर भेद है। बोलिए क्या है? भेद है, रहस्य है। और ये चिन्ह कहां दिखाई देगा? आकाश में। प्रेज द लॉर्ड। कहां दिखाई देगा? आकाश में। और कल मैंने आपको बताया कि जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ था, क्या हुआ था? स्वर्गारोहण। तो वो कैसे हुआ था? अच्छा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी लोग आकाश के ऊपर उसके चिन्ह को देखेंगे, वो पृथ्वी के सारे कुल के लोग फिर क्या पीटने लग जाएंगे? छाती। बोलिए क्या पीटेंगे? छाती। मतलब अंतिम समय के ऊपर परमेश्वर छाती पीटना सिखाएगा। क्या पीटना सिखाएगा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा था आज से 2000 वर्ष पहले, जब वो मृत्यु अर्थात क्रूस की मृत्यु के लिए आगे बढ़ रहा था, स्त्रियां रो रही थी, विलाप कर रही थी। उसने क्या कहा? मेरे लिए नहीं रो, अपने और अपने बालकों के लिए रो। दूसरों के लिए प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अपने लिए कर लो पहले, क्योंकि जो व्यक्ति अपने लिए कर लिया वो दूसरों के लिए भी कर लेगा। दूसरों के लिए करने वाला व्यक्ति ना अपना रहेगा, ना दूसरों के लिए कुछ कर पाएगा। और आज बहुत सारे लोगों को ये सिखाया जा रहा है कि दूसरों के लिए प्रार्थना, दूसरों के लिए नहीं। प्रार्थना का जो पहला विषय है वो अपने लिए करना है। और तब लोग क्या पीटेंगे? जो लोग चिन्ह देखेंगे वे छाती पीटेंगे। क्या पीटेंगे? वे छाती पीटेंगे। चिन्ह देखने के लिए क्या करना होगा, आज हम इन बातों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। मेरे साथ निकालें प्रेरितों के काम, पहला अध्याय, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। आठ से लेकर के 11 तक पढ़ें। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। हाँ, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है,
जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। जिस रीति से तुमने उसे जाते देखा है, जिस रीति से तुमने उसे ऊपर जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ तो जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ उस समय पहाड़ के ऊपर थे, उनसे ये दो पुरुषों ने कहा। किसने कहा? दो पुरुषों ने। कैसे थे ये पुरुष? जल्दी बताएं, कैसे थे? श्वेत वस्त्र पहने हुए थे और कैसे थे? परिस्थिति क्या थी? एक बार फिर से पढ़ें, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। 9 से पढ़ें। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। हाँ, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। छिपा लिया। किसने छिपा लिया? बादल। बादलों ने छिपा लिया। और आगे? उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। हाँ, और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? कहाँ देख रहे हैं? आकाश की ओर। आकाश की ओर। जाते समय वे आकाश की ओर क्या कर रहे थे? ताक रहे थे, लिखा है। क्या कर रहे थे? ताक रहे थे। कब ताक रहे थे? मैंने कल बताया, देखने को ताकना नहीं बोलते। जब दिखाई देने वाली वस्तु लोप हो जाती है, लोप हो जाती है, तब वहां से ताकना आरंभ होता है। फिर ताकना कहां है? बहुत ध्यान के साथ समझिएगा। जाते समय वे आकाश की ओर ताक रहे थे। बहुत ध्यान के साथ सुनना। रेवल्यूशन ऑफ एंड टाइम में हमने इसका अर्थ बताया था। आकाश की ओर नहीं ताकना है। दो पुरुषों ने आके मना किया, तुम आकाश को क्यों ताक रहे हो भाई? आकाश ने थोड़ी छिपाया है उसको। छिपाया किसने है? तो ताकना किसको है? बादल को। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य के पुत्र का चिन्ह जो आकाश में दिखाई देगा, अर्थात आकाश में जो बादल होते हैं। बोलिए, क्या होते हैं? जो आकाश में दिखाई देने वाले जो बादल होते हैं, मनुष्य के पुत्र का चिन्ह तुमको वहां पे दिखाई देगा। बड़े ध्यान के साथ समझ जाए। तो देखना किसे है? बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा। देखना बादल को है, आकाश को नहीं देखना है। बादल को देखने में और आकाश को देखने में बहुत अंतर है। और प्रभु यीशु मसीह जाते समय लोप कहां पे हुए? बादलों में, आकाश में थोड़ी ना हुए। बादल ने छिपा लिया उसे। किसने छिपा लिया? बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। बादल ने छिपा लिया। बहुत ध्यान के साथ समझिएगा। आपको देखना बादल, आकाश में। आकाश देखने का मतलब क्या होता है? बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन होने वाला है, वह बादलों में होने वाला है, ना कि आकाश में। वह बादलों के साथ आने वाला है। कहां आने वाला है? बादलों के साथ, बादलों में। बाइबल बताती है कि मूसा जब ऊपर पर्वत पे चढ़ता था, तब बादलों में प्रवेश करके वह यहोवा से मिलता था।
मतलब बादल बहुत पहले से है। बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा, ठीक है। मैं आपको बादलों का अर्थ बता देता हूं, नए लोग को नहीं मालूम होगा, पुराने जानते हैं। मेरे बोलने से पहले शायद टाइप भी ना कर दें। इब्रानियों 12 का 1 से पढ़ें। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। गवाहों का, बहुत ध्यान के साथ सुनना, आज एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस कारण गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं। तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से, रेडी फॉर रेस, दौड़ना है। गवाहों का बादल दौड़ाता है। जल्दी बोलिए, क्या करता है? गवाहों का बादल जिस किसी को भी घेर लेगा वह दौड़ में प्रवेश कर लेता है। जो पौलुस कह रहा था ना कि तुम जानते हो कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, परंतु इनाम कोई एक लेके जाता है। तो ये दौड़ किसी भी विश्वासी के जीवन में तब आरंभ होता है जब वह गवाहों के बादल से घिरता है। किससे घिरता है? गवाहों के बादल से। आकाश का जिक्र नहीं है। तो बादल का मतलब क्या होता है? परमेश्वर के गवाह, परमेश्वर के। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों के काम में चेलों से कहा कि तुम मेरे गवाह हो। बहुत बड़े ध्यान के साथ सुनना, मतलब तुम वो बादल हो मैं जिसमें छुपा हुआ होऊंगा। तुम वो बादल हो, तुम जो मेरे गवाह हो, तुम मेरे बादल कहलाओगे और मैं तुम में छिपा रहूंगा। और अंत के दिन के ऊपर तुम मुझे प्रकट करोगे। क्या करोगे? तुम मुझे प्रकट करोगे। और जब तुम मुझे प्रकट करोगे, जैसा पौलुस कहता है कि हम सत्य को प्रकट करके हर एक मनुष्य के विवेक में अपने प्रति भलाई को बैठाते हैं, तुम वो बादल हो जो अंत के समय के ऊपर मेरे चिन्ह को प्रकट करोगे। कौन सा चिन्ह? मर के जी उठने का। तुम वो बादल हो जो मेरे चिन्ह को अपनी देह के ऊपर दाग बना करके घूमोगे। तुम दिखाओगे उन्हें। पौलुस गलातियों के लोगों से कह रहा था कि तुम्हारी तो आंखों के सामने प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर, वहां प्रभु यीशु मसीह के उस चिन्ह को प्रकट कर रहा था जिसका नाम योना है। योना मारा गया, मगर मच्छ के पेट में, बड़े से मच्छ के पेट में वो जिंदा दफनाया गया। उसी को कहते हैं मारा गया। प्रभु यीशु मसीह मारा गया और गाड़ा गया नीचे, धरातल के नीचे। और जैसे योना को मच्छ ने तीसरे दिन उगल दिया, धरती को भी प्रभु यीशु मसीह ने उगल दिया। इसी चिन्ह को तुम प्रकट करके दिखाओगे। तुम जो मेरे गवाह होगे, तुम जो मेरे बादल होगे। बादल घेरेगा तुम्हें। कौन घेरेगा? बादल। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे साथ एक वचन निकालिएगा। बड़े ध्यान के साथ
सुनिएगा। मत्ती 17 का 4 और 5 पढ़े। पढ़े। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। हाँ, यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। हाँ, आगे। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया। उजले बादल ने क्या कर लिया? छा लिया। केवल बादल ने उनको घेरा नहीं, उजले बादल ने उन्हें छा लिया। और आगे, और उस बादल में से यह शब्द निकला। और उस बादल के अंदर से, बादल अर्थात परमेश्वर के गवाह, उस बादल के अंदर से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। इसकी सुनो। तब वे बहुत डर गए। और जब उजला बादल प्रकट हुआ था तो उस उजले बादल में 2 गवाह दिखाई दिए थे। कौन कौन थे? मूसा और एलिया। मूसा और एलिया कौन है? रोमियो की पत्री में लिखा है, जिसकी गवाही भविष्यता और व्यवस्था और भविष्यता दोनों देते हैं। दोनों ने क्या गवाही दी? प्रभु यीशु मसीह की मरने, गड़ने, जी उठने की गवाही। ये चिन्ह कहां दिखा? बादलों में। कहां दिखा? बादलों में। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जब तक मैं ना आऊं, मेरी मृत्यु का प्रचार, मेरे मरने और गड़ने और जी उठने का प्रचार करना, इन बातों को प्रकट करना। जो इन बातों को अंतिम दिनों के ऊपर प्रकट करेंगे, वे आकाश के ऊपर दिखाई देने वाले बादल होंगे। और जो इन बादलों को देखेंगे, इन बादलों में से प्रभु यीशु मसीह की वाणी आती है। किसकी वाणी आती है? और ये प्रभु यीशु मसीह की वाणी आपको बादल को देखना सिखाएगी, आकाश को देखना नहीं। अंतिम समय के ऊपर लोग 2 जगह दृष्टि करते हैं। एक तो देखते हैं आकाश को और एक देखते हैं बादल को। आकाश को देखने वाले लोग कौन हैं? मेरे साथ निकालें। लूका 21 का 10 से पढ़े। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तब उसने उनसे कहा, हाँ, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। जाति पर जाति, आज जाति पे जाति चढ़ाई कर रही कि नहीं भारत देश के अंदर। और राज्य पर राज्य पर राज्य मतलब एक देश दूसरे देश के ऊपर, जो हम देखने पा रहे हैं। जाति पर जाति चढ़ाई कर रही है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई किया जा रहा है। बड़ा भेदभाव है, छुआछूत है, और इस बात को लेकर के बड़ी वैरता है। और प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि अंत के समय के ऊपर यह होगा, और इसलिए नाना प्रकार के धर्मों के लोग, जाति के लोग, भाषा के लोग विभाजित होकर के एक दूसरे के समुदाय के विरोध में खड़े हैं। जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूकंप होंगे। और भूकंप तो बड़े बड़े आ ही रहे हैं, आप सुन ही रहे हैं। बड़े बड़े भूकंप होंगे, और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी। जगह जगह अकाल और महामारियां फैलेंगी। आगे, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। और आकाश से, आकाश में नहीं, आकाश से भयंकर बातें। भयंकर बातें, भयंकर मतलब
छोटी मोटी बातें नहीं, बड़ी भयंकर भयंकर बातें, मतलब बड़े बड़े चमत्कार। लंगड़ा चलने लग जाएगा, गूंगा बोलने लग जाएगा। बहुत ध्यान के साथ सुनना। लकवा रोगी चलने लग जाएगा, इतने साल से पड़ा हुआ था, इतने साल से बच्चा बोल नहीं पा रहा था, बोलने लग जाएगा। बड़ी भयंकर भयंकर बातें, ये बड़े बड़े चिन्ह आकाश से प्रकट होंगे। कहां से? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? मेरे साथ एक वचन और निकाले और बड़े ध्यान के साथ आप इनको सुनिएगा। मत्ती 24 का 24 से पढ़ें। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। बहुत ध्यान के साथ सुनना। अंतिम दिनों के ऊपर झूठे मसीही और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। बहुत ध्यान के साथ सुनो। और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। इनको ये पावर कहां से मिल रहा है? आकाश से। बोलिए, पावर कहां से मिल रहा है? आकाश से। बहुत सावधानी के साथ सुने। प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को बताया कि अंतिम समय के ऊपर आकाश से भयंकर भयंकर बातें प्रकट होंगी, क्योंकि झूठे मसीह झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, और यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। इसका मतलब ये बात साफ है कि अंतिम समय के ऊपर बड़े बड़े भविष्यद्वक्ता, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाने वाले झूठे मसीही तो कहलाएंगे, पर झूठे मसीह। आप कैसे पहचानेंगे कि ये झूठे मसीह हैं? जब तक कि आपको सच्चे मसीहत का ज्ञान नहीं होगा, आप झूठ नहीं समझ सकते। झूठ को जानने के लिए सच को जानने की जरूरत है। जो लोग सच को नहीं जान पाएंगे वे झूठ कभी नहीं समझ पाएंगे। जिनको ओरिजिनल चीजों के बारे में नहीं मालूम, वे डुप्लीकेट कैसे जानेंगे? तो अंतिम समय के ऊपर कुछ ऐसे डुप्लीकेट मसीही सेवक भविष्यद्वक्ता बड़े बड़े उठ खड़े होंगे, बड़े चिन्ह अद्भुत काम दिखाएंगे। और देख लो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भारत देश में बहुतेरे हैं। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, परंतु ये जान लो कि 90% है, 90%, उससे ज्यादा भी है। ज्यादा मैं इसलिए नहीं बोल रहा कहीं आपको ठोकर ना लगे, क्योंकि पौलुस ने कहा हम उनमें से बहुतेरे लोगों के समान नहीं है जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। मतलब मिलावट करने वालों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, और सच्चाई से बोलने वालों की जो संख्या है वो 2% ही होगी, उससे ज्यादा नहीं। और अंतिम समय के ऊपर ये झूठे भविष्यद्वक्ता बड़े बड़े चिन्ह अद्भुत काम दिखाएंगे, लेकिन तुम चिन्ह और चमत्कार के फेर में नहीं फंसना। ये चिन्ह और चमत्कार, मैं आपको बताना चाहता हूं ये इतना क्यों चल रहा है, और जो कुछ भी चिन्ह और चमत्कार दिखाया जा रहा है, इसका संबंध शरीर के भौतिकवाद, कमियों से, बीमारियों से जुड़ा हुआ है। इसमें आत्मा का उद्धार नहीं है। यहेजकेल की पत्री में लिखा है कि उन्होंने शांति है ऐसा कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा किया, परंतु शांति कुछ नहीं, क्योंकि आत्मिक चंगाई थोड़ी ना मिली है। और भारत देश के मसीही लोग शारीरिक चंगाई वालों को बहुत प्रणाम करते हैं, बहुत झुकते हैं, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं शारीरिक चंगाई से बड़ी आत्मिक चंगाई है। और अंत के समय के ऊपर आकाश से जो सामर्थ्य दी जाएगी, उसके अपने लोगों को इस बात के लिए दी जाएगी कि वे बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार को दिखा सके।
आकाश से ये पावर, चिन्ह और चमत्कार को दिखाने के लिए आखिर क्यों दिया जा रहा है? तो मेरे साथ निकालिए, ये पावर क्यों दिया जा रहा है, ये मैं आपको बताता हूं कि आखिर होने क्या वाला है। मेरे साथ निकालें दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय, से पढ़ें। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। प्रकट ना हो मतलब वो पाप का पुरुष, विनाश का पुत्र क्या होने वाला है? उसके भी प्रकट होने की तैयारी चल रही है। बहुत ध्यान के साथ सुनना, ये दो तैयारियां एक साथ आगे पीछे चल रही हैं। जैसे कभी कभी मोहल्ले में दो शादियां होती ना, आगे पीछे उनका डेट आगे पीछे क्लैश करता है। बोले किसी की शादी 4 है तो किसी की 5 को, या किसी की 5 है तो किसी की 6 है। ये दो तैयारियां चल रही है। कितनी तैयारियां? एक तो आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी प्रकट होने की तैयारी में है, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह प्रकट नहीं होगा। वह आकाश के बादल में बड़ी गुप्त रीति से आने वाला है, और जो लोग आत्मिक बन जाएंगे वह गुप्त रीति से पर्सनली उसको देखेंगे। अगर मेरा संबंध परमेश्वर के साथ प्रबल है, अगर मैंने छाती पीटना अगर मैंने सीखा है, तो मैं उसे देख पाऊंगा, मैं उसके प्रकट होने की तैयारी को समझ पाऊंगा। परंतु मेरे साथ का कोई विश्वासी अगर उसका समर्पण यहां तक नहीं है तो वो नहीं जान पाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का प्रकटीकरण विजिबल नहीं है, वो इनविजिबल है। वह अनदेखा होगा बहुतेरे लोगों के। लेकिन शैतान प्रकट होऊंगा कहता है। क्या होऊंगा? विनाश का पुत्र प्रकट होगा, जो अपने आप को बड़ा कहलाता है, परमेश्वर के मंदिर में बैठ के अपने आप को क्या ठहरा रहा है? ईश्वर। 5 से पढ़िएगा और बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा कि बाइबल क्या कहती है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था, हाँ, तो तुमसे ये बातें कहा करता था? हाँ, तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है, हाँ, कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। तुम उस वस्तु को जानते हो जो अपने ही समय में प्रकट होने वाला है, परंतु एक वस्तु ने उसको रोक करके रखा है। क्या करके रखा है? रोक करके रखा है। आगे, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है। अधर्म का भेद वर्तमान काल के संसार के ऊपर काम कर रहा है। सो अधर्म भी एक भेद है। अधर्म क्या है? वो एक भेद है, उसे भी जान लो, समझ लो अच्छी से। अधर्म का भेद अब भी कार्य करता है, पर अभी एक रोकने वाला है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए, हाँ, वह रोके रहेगा। वो एक वस्तु उसको रोक के रखे रहेगी कि मैं तुझे प्रकट होने नहीं दूंगा, मैं तुझे तेरे नियुक्त समय पे जो तेरे लिए ठहराया गया है मैं उसी में प्रकट होने दूंगा। बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने समय और काल को ठहराया है ना, समय से पहले कुछ नहीं होगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि शैतान बड़े क्रोध से तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि वह जानता है कि उसका थोड़ा ही समय अभी बाकी है। तो एक वस्तु से रोक रही है, बड़े ध्यान के साथ सुने। आगे, तब वह अधर्मी प्रकट होगा, हाँ, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा। बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह की फूंक से क्या कर डालेगा? मार डालेगा। मार डालेगा। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा।
और आगे, और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। किसके तेज से? आगमन के तेज से। और अपने आगमन के तेज से उसे क्या करेगा? उसे भस्म करेगा पूरी रीति से। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। और आगे, उस अधर्मी का आना। अब इस बात को समझिए, वहां जो विनाश का पुत्र प्रकट होने वाला है, प्रकट जो प्रकट होगा वो भी भेद होगा, लोग उसे नहीं पहचान पाएंगे, तभी तो उसको मसीहा समझने की भी भूल करेंगे कुछ लोग। यही लिखा है प्रकाशित वाक्य में, यही बताया प्रभु यीशु मसीह ने, यही तो कहा गया है कि वह शांति की वाचा बांधेगा, शांति का दूत अपने आप को परमेश्वर ठहराएगा। लोग उसे क्यों नहीं पहचान पाएंगे? क्योंकि वो भेद है। सो अधर्म भी एक भेद है, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। परंतु वो अधर्मी प्रकट होगा। कैसे प्रकट होगा? उस अधर्मी का आना, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। प्रभु यीशु मसीह बादलों के ऊपर आ रहे हैं और वो आकर के बड़े गुप्त तरीके से अपनी कलीसिया को चोर की नाई लेके जाएंगे। किसकी नाई? चोर की नाई। परंतु ये जो अधर्मी प्रकट होने वाला है, ये पृथ्वी पर प्रकट होने वाला है। बोलिए कहां प्रकट होने वाला है? पृथ्वी पर इसलिए प्रकट होने वाला क्योंकि वो राज्य पृथ्वी पर चलाता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को लेने के लिए आ रहा है, वैसे ये अधर्मी ये भी अपने लोगों को लेने के लिए आ रहा है। ये अपने लोगों को कैप्चर करने में लगा है। जैसे आज प्रत्येक जाति जिनके अंदर ये अधर्मी वाला गुण पाया जाता है, सब अपनी अपनी जाति को कैप्चर करने में लगे हैं कि नहीं लगे? ये अधर्मी सारी जातियों को कैप्चर करेगा। ये कैप्चर करने के लिए आ रहा है। एक प्रभु यीशु मसीह का कैप्चर है और एक जगह शैतान का कैप्चर है, इसको याद रखिएगा। तो उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार। अब आप अधर्म के भेद को समझ लीजिए, जहां से उसके भेद को मैंने भी जाना और समझा, मैं आपको बताता हूं वो क्या है भेद। कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य, वो अधर्मी प्रकट होने से पहले जो उसके आने की तैयारी है, वो झूठी सामर्थ दिखाएगा। बोलिए कौन सी सामर्थ? झूठी सामर्थ। और चिन्ह भी दिखाएगा, बड़े बड़े चिन्ह। वो एक ही चिन्ह नहीं दिखा सकता, इसको याद रखिएगा। जो चिन्ह प्रभु यीशु मसीह ने दिखाए, जैसे एक योना का चिन्ह प्रभु यीशु मसीह ने 6 मटकों में वो दाखरस बनाने वाला चिन्ह, वो दाखरस नहीं बना सकता। ये बात मैं आपको बता दे रहा हूं। वो योना का चिन्ह नहीं दिखा सकता, उसको छोड़ करके सारे चिन्ह वो दिखा सकता है। जैसे मूसा भी जब इस्राएली लोगों को मिस्र से निकालने के लिए जब मिस्र में गया था, तो उसने बहुत सारे चिन्ह दिखाए, और उसने जितने चिन्ह दिखाए उसमें से बहुत सारे चिन्ह फिरौन के जादूगरों ने भी दिखाया था। तो ये चिन्हों में समानता है। मतलब जो काम परमेश्वर कर सकता है, वो काम शैतान भी कर सकता है। इसे याद रखिएगा। परमेश्वर अपनी सच्ची सामर्थ्य से वो काम करता है, परंतु शैतान उसी काम को झूठी सामर्थ्य से करता है। काम दोनों तरफ से होता है, लेकिन एक होता है लीगल वे में और दूसरा होता है इलीगल वे में। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, नौकरियां 2 तरीके से लगती है। एक लीगल वे में कि पढ़ाई लिखाई करिए, उतने परसेंटेज लेकर के आइए, योग्य बनिए, कौन आपको काटेगा? आपकी नौकरी लगनी तय है। योग्यता के आधार में जब नौकरी लगती है उसे कहते हैं लीगल वे में। परंतु इलीगल वे में भी नौकरी लग जाती है, उसके लिए क्या देना पड़ता है? पैसे देने पड़ते हैं। उसके लिए किसी पावरफुल व्यक्ति को पकड़ना पड़ता है, संसार का पावरफुल व्यक्ति, नेगेटिव पर्सन को पकड़ना पड़ता है, जिसकी पहुंच है, जो नियम कानून की धज्जी उड़ाना जानता है, जिसके बोलने से आपको नौकरी पे रख लिया जाएगा। बात आ रही समझ में? तो वो इलीगल वे है। लोग 2 तरीके से चंगे हो जाते हैं, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। एक लीगल वे में होते हैं परमेश्वर की सच्ची सामर्थ्य के द्वारा, और एक शैतान के द्वारा झूठी सामर्थ्य के द्वारा होते हैं।
दोनों में चंगाइयां हैं, परंतु सच्ची और झूठी सामर्थ के अंतर को समझ लेना ही मसीही जीवन में आगे बढ़ना होता है। आपको मालूम है सच्ची सामर्थ क्या है? मैं वचन नहीं खुलवाऊंगा, मैं केवल आपसे बताते जाऊंगा। पौलुस ये कहता है कि हम परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंच गए। फिलिपियों की पत्री में जब वो अपने मरे हुए में से जी उठने की सामर्थ का जिक्र करता है तो वो कहता है कि वो सामर्थ जो परमेश्वर मुझे देता है, मैं उसमें सारे काम कर लेता हूं। अब सारे काम मतलब ये नहीं कि वो कोई घरेलू काम, ऐसा नहीं समझना कि वो उठ रहा है, चल रहा है, बैठ रहा है, फिर रहा है, नहीं। जो सामर्थ परमेश्वर मुझे देता है उसमें मैं सारे भले काम, मतलब परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मान सकता हूं। लेकिन जब सामर्थ नहीं मिली थी तो रोमियो के 7:14 में कहता है, इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि भले काम करने को सामर्थ उसको नहीं मिली थी। परंतु जैसे वो आगे बढ़ने लग गया और जब उसे सामर्थ मिली तो वह मसीह की चाल चलने लग गया। याद रखिए, सच्ची सामर्थ एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के चाल को चलना सिखाती है, प्रेम करना सिखाती है, दया करना सिखाती है, सहना सिखाती है, झुकना सिखाती है, नम्र बनना सिखाती है, दीन बनना सिखाती है, घटना सिखाती है, बढ़ना सिखाती है। यह सच्ची सामर्थ की पहचान है। और आज जो लोग जिसे सामर्थ समझ रहे हैं वो बस केवल चिन्ह और चमत्कार है, जिसका संबंध आपके रोटी, कपड़ा और मकान और आपके शरीर की चंगाई, बीमारियों की चंगाई से जुड़ा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? आत्मा जीवनदायक है, शरीर से कोई लाभ नहीं है। तुमको शारीरिक चंगाई मिल भी गई तो स्वर्ग थोड़ी ना जाओगे। हो सकता है ये शारीरिक चंगाई तुमको आकाश की ओर से मिली हो, क्योंकि जो चंगाई परमेश्वर की ओर से मिलती है, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, उसमें और इसमें क्या अंतर होता है। प्रभु यीशु मसीह ने 10 कोड़ियों से कहा जाओ शुद्ध हो जाओ, 9 चले गए, एक आया। उस एक को प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? हो गया तेरा उद्धार? नहीं। उससे पूछा 9 कहां गए? बोले चले गए। अकेला तो ही शुद्ध हुआ है? बोले हां। क्या वे नहीं हुए? वे भी हुए थे, चले गए। लेकिन जो अकेला शुद्ध हुआ उसके विषय में क्या लिखा गया? प्रभु यीशु मसीह ने कहा जा अपने आप को जाके किसको दिखा? याजकों को। और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है, अपने आप को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके, अब ये चढ़ावा तुझे चढ़ाना, इसमें उद्धार है। तो अगर चंगाई परमेश्वर की ओर से मिलती है सच्ची सामर्थ के द्वारा, तो वह आत्मिक बलिदान को चढ़ाने के लिए मिलती है। जिनको शारीरिक चंगाइयां आकाश की ओर से मिली है, वे आत्मिक बलिदान कैसे चढ़ाते हैं आज तक नहीं जानते। वे इन रहस्यों को नहीं जानते, ना वे जानते हैं, ना उनको चंगा करने वाले, ना उनको वचन सुनाने वाले लोग जानते हैं, क्योंकि वे आकाश की ओर से हैं। वे प्रभु यीशु मसीह के चिन्ह का प्रचार नहीं समझते, वे बादलों की परिभाषा नहीं समझते, वे उजले बादल की परिभाषा नहीं समझते, वे इस बात को नहीं जानते कि मसीह बादल में छिप गया था। बात आ रही समझ में मेरे प्रिय? जो सधर्मी का ना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ, चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और अद्भुत काम के साथ, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा आगे, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ, अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। नाश होने वालों के लिए। तो अंत के समय के ऊपर आकाश से ये भयंकर भयंकर चिन्ह दिखाए जाएंगे। वो 2 पुरुष, वो 2 गवाह जो प्रेरितों के काम में चेलों के पास आकर के इकट्ठे हुए, वे क्या कहना चाह रहे थे? वो चला गया, वो बादलों में छिप गया, अब वो आने वाला है, लेकिन तुम आकाश की ओर नहीं देखना, क्योंकि तुम चुने हुए हो। तुम आकाश को देखोगे ना तो तुम्हें भरमा देगा। क्या कर देगा? और आज बहुत सारे लोग आकाश की ओर ताक रहे हैं मेरे प्रियो।
वो चिन्ह चमत्कार दिखाने वाले बड़े बड़े लोग, ये झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं, जो अपने नाम के आगे बहुत सारे लोग प्रॉफिट प्रॉफिट लगा करके घूमते हैं, बट प्रॉफिट का मतलब नहीं जानते। इनसे सावधान हो जाओ, बता रही समझ में, इनसे सावधान हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये झूठे भविष्यवक्ता हैं। और इसी भविष्यवाणी के बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनो, घबरा नहीं जाना, क्योंकि लड़ाइयां भी जो होगी ये झूठे भविष्यवक्ताओं के मूर्खतापूर्ण कामों के द्वारा होगी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत देश में अगर लड़ाई है तो सच्चे वचन प्रचार को लेकर अभी तक लड़ाई नहीं। मैं अभी तक प्रचार कर रहा हूं, परंतु झूठे भविष्यवक्ताओं के कारण लड़ाई है। जो लोग बस केवल चिन्ह और चमत्कार दिखाते, क्या दिखाते हैं? चिन्ह और चमत्कार, जो आपको विदेश भेजने का काम कर रहे हैं, आपका वीजा लगाने का काम कर रहे हैं। आप धर्म और राज की खोज में आज तक गए तो नहीं है, लेकिन आपकी नौकरी लगाने का काम कर रहे हैं, आपके व्यापार को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इनका प्रचार सुन के तुमको यह नहीं लगता कि एक प्रकार का कोई निर्मल बाबा बैठा है? इनका प्रचार सुन के तुमको यह नहीं लगता कि कोई बागेश्वर धाम वाला बाबा भी बैठा हुआ है? वहां भी तो इन सब बातों की चर्चा है, तुम्हारा कल्याण होगा, फलाना बाबा तुम्हारा कल्याण कर देंगे, तुम्हारे बिगड़े काम बन जाएंगे। निर्मल बाबा भी तो यही कर रही थी, तुम भी यही कर रहे हो, तुम भी एक प्रकार के बाबा हो। उद्धार की बातें कहां है? और प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि इन झूठे भविष्यवक्ताओं की मूर्खतापूर्ण बाइबल के कॉन्टेक्स्ट से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चलते हुए जो ये प्रचार करेंगे, ये काम करेंगे, इन्हीं के कारण लड़ाइयां होंगी। ये लड़ने वाले लोग होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे लोग होंगे? ये लड़ने वाले लोग होंगे। परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है मेरे प्रियो, उसकी महिमा हो। और आज इसी मूर्खतापूर्ण प्रचार के कारण लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं। विश्वासी लोगों को आराधना करने का नियम नहीं मालूम, वो बहुत जोर जोर से चिल्लाते रहते हैं घरों के अंदर, अननेसेसरी घरों में भीड़ लगाना, और बस केवल चिन्ह चमत्कार, आओ हमारे यहाँ, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, तुमको नौकरी मिल जाएगा, तुम्हारा काम नहीं बना, तुम्हारा काम बन जाएगा। बस केवल इन्हीं बातों को लेकर के बुलाया जा रहा है। इन्हीं बातों को तो लेकर के अन्य जाति ये आरोप लगा रहे हैं कि धर्मांतरण के लिए प्रलोभन देते हैं। इन्हीं के कारण अंत के दिनों में लड़ाइयां होंगी। मसीही लोग थोड़ी ना कभी लड़ेंगे, मसीही लोग सताए जाते हैं, मसीही लोग लड़ाई नहीं लड़ते ऐसे प्रकट रूप में। मसीही लोग इस तरीके से नहीं करते। मसीही लोग एक गाल पे थप्पड़ खाने के बाद दूसरा फेरने की सामर्थ्य रखते हैं। वो सामर्थ्य जो पौलुस के पास थी, सच्ची सामर्थ्य। वो बुराई के बदले भलाई करने की सामर्थ्य रखते हैं। वो सताने वालों को आशीष देने की सामर्थ्य रखते हैं। और यहां तो एक व्यक्ति अंदर ही अंदर कूड़ के बोलता रहता है विरोधियों को, परमेश्वर देख रहा है, तुमको बताएगा। मतलब तुम यही चाह रहे हो उसका कुछ हो जाए, यही ना चाह रहे हो तुम। इसको थोड़ी ना बोलते हैं भलाई चाहना। भलाई चाहने वाला थोड़ी बोलता है कि प्रभु देख रहा है। कहीं ना कहीं तुम्हारा क्रोध है, आक्रोश है, और तुम कहीं ना कहीं चाह रहे हो, श्राप दे रहे हो, इसका कुछ हो जाए, प्रभु बताएगा, तुमको मारेगा, पीटे। प्रभु थोड़ी ना ऐसा करेगा। अरे प्रभु बचाना चाहता है, तुम कुछ ऐसा काम करो कि प्रभु उनको बचा ले। जब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को सताया तो थोड़ी ना प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर देख रहा है तुमको बताएगा, नहीं, इसे श्राप देना कहते हैं। जो लोग ऐसा कहते हैं वे चाहते हैं कि परमेश्वर इनके साथ कुछ आप एक्शन लीजिए, इनके ऊपर इनका कुछ ना कुछ आप बुरा कीजिए। नहीं मेरे प्रियो, तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। जो लोग ये समझते हैं कि आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं, वो हर एक बातों में अपने सताने वालों को और गाली देने वालों को, विरोध करने वालों को, निंदा करने वालों को, बदनाम करने वालों को, वे हर एक बातों में आशीष देना जानते हैं। अंत के दिनों में इन प्रचारकों के कारण लड़ाई और झगड़े होंगे। जब तुम इनकी चर्चा सुनो, तुम घबरा नहीं जाना। हम चर्चा सुन रहे हैं, हमारे साथ थोड़ी ना हुई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे साथ नहीं होगी, हमारे साथ भी होंगी।
लेकिन हम बाहरी उद्देश्य को मानेंगे जिसके लिए मसीह ने हमको बुलाया है। लेकिन अभी हम चर्चा सुन रहे हैं, दो गुट आपस में लड़ रहे हैं। आपको मालूम है कि मूसा भी दो लड़ने वालों को समझाने के लिए गया था, दोनों में से एक काम का नहीं था कोई। बाइबल ये बोलती है कि एक जन अन्याय कर रहा था, लेकिन दूसरे की गलती यह कि वह अन्याय नहीं सह रहा था। और नए नियम के कॉन्टेक्स्ट के आधार पे बाइबल ये कहती है कि तुम अपनी हानि क्यों नहीं सहते, तुम अन्याय क्यों नहीं सहते। क्या तुम इस बात को नहीं जानते कि कोई व्यक्ति परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश को सह लेता है तो यह सुहावना है। क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा, वो बादल तुम्हारे ऊपर मंडराता है, वो गवाहों का बादल है। वो तुम्हें दौड़ने के लिए कह रहा है, दुख उठाओ, दौड़ो, अपनी दौड़ पूरी करो। वो तो ये कहता है, परंतु ये दूसरा आत्मा है जो लोगों के पास है, और इस दूसरे आत्मा के पास ये शिक्षा नहीं है मेरे प्रियो। और इसलिए अंत के दिनों में प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने दास पौलुस के द्वारा कि उस अधर्मी के आने की तैयारी है, उसके भी प्रकट होने की तैयारी चल रही है। वो कैसे प्रकट होगा? वो भी अपना ताम झाम दिखा रहा है, चिन्ह और चमत्कार, नाना प्रकार की बड़ी बड़ी भयंकर बातें। लंगड़े चलने लग जाएंगे, अंधे देखने लग जाएंगे, कोढ़ी भी ठीक हो जाएंगे, लकवाग्रस्त रोगी जो कईयों समय से व्हील चेयर में खाट में पड़े हुए वे भी चलने लग जाएंगे। अंत के दिनों में ये सारे काम तुमको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन तुम उनके पीछे नहीं चले जाना। वे आकाश से भेजे हुए लोग हैं। अंत के दिनों में आकाश से भयंकर बातें होंगी। और बाइबल बताती दुष्टता की सारी आत्मिक सेनाएं, प्रधान अधिकारी सब वहीं बैठे हैं और नीचे अपने लोगों को ये पावर दे रहे हैं कि तुम चिन्ह और चमत्कार दिखाओ। बात आ रही है समझ में मेरे प्रियो? लेकिन तुम उसको नहीं देखना। तुम कहां देखना? बादलों पर। बोलिए कहां देखना? तुम बादल की ओर ताकना, क्योंकि बादल मेरे गवाह हैं। बादल मेरे क्या हैं? गवाह हैं। कौन से गवाह? जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये समय और काल के बारे में बताएंगे। समय और काल को जानना तुम्हारा काम नहीं है, परंतु जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे, तो इस छोर से लेके उस छोर तक मेरे गवाह होगे। किन बातों के गवाह? तुम बताओगे समय और काल क्या चल रहा है। इस युग के बुरे व्यभिचारी लोग नहीं जान पाएंगे, इनको लक्षण नहीं मालूम, लेकिन मैंने तुम पर यह बातें प्रकट की है। तुम बताओगे समयों के पूरे होने का चिन्ह क्या है, तुम बताओगे बादलों का चिन्ह क्या है। और तब जगत की इस छोर से लेके उस छोर तक तुम बताओगे। और तब जब तुम बताओगे तो लोग मुझे देखेंगे, बादलों में मुझे देखेंगे। मैं जो छिपा हुआ हूं मैं उन्हें दिखाई देने लग जाऊंगा, वे मुझे देखने लग जाएंगे। और जो देखने लग जाएंगे मुझे, मैं उन्हें छाती पीटना सिखाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या पीटना सिखाऊंगा? मैं उन्हें छाती पीटना सिखाऊंगा। मेरे प्रियो, अंतिम समय के ऊपर ये दो काम हो रहे हैं। आकाश के ऊपर से चिन्ह प्रकट हो रहा है और बादल भी अपना काम कर रहा है। आपको बादलों को पहचानना है, क्योंकि आकाशवाणी बादलों से आएगी। कहां से आएगी? बादलों से आएगी। बादलों में होकर के परमेश्वर बात करता है। यहोवा बादलों में होकर चलता है, बाइबल ने बताती है। कभी मैं आपको बताऊंगा कि वो बादल कैसे बनाता है। बादल बनाने का प्रोसेस क्या है बाइबल में। एक आखिरी वचन फिर हम समाप्त करेंगे। 2 थिस्सलुनीकियों 2:9। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। समस्या यह है कि लोग चिन्ह और चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं और सत्य से प्रेम नहीं कर पा रहे। किसी को परमेश्वर को समझने की रुचि नहीं है। सत्य क्या है? उसका वचन। अगर परमेश्वर को जानना है तो उसके वचन को जानना है।
पौलुस ये कहता है कि हमें पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया ताकि जो बातें बाइबल में लिखी हम उसे जाने, हम उसे पहचाने। तब तो तुम्हें बात समझ में आएगी कि परमेश्वर कौन है, क्या है। बाइबल ये बताती है कि लोग परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहते, वे बस केवल चिन्ह चमत्कार को पहचानना चाहते हैं। वे परमेश्वर के सत्य वचन के द्वारा परमेश्वर को उसके सत्य ज्ञान के द्वारा, वचन के द्वारा पहचानना नहीं चाहते। इसलिए आगे उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, जिससे उनका क्या होता, उद्धार। चिन्ह चमत्कार से थोड़ी ना उद्धार होगा। मैं बार बार कह रहा हूं मेरे प्रिय, चिन्ह चमत्कार कभी किसी व्यक्ति को शरीर की लालसा विलासा से नहीं निकालता। सत्य निकालता है, सत्य का आत्मा निकालता है, बादलों के द्वारा निकालता है। और इसलिए इस अंतिम समय के ऊपर परमेश्वर जो देख रहे हैं, जो लोग आकाश की ओर देख रहे हैं, उनकी दृष्टि को चेंज कराना चाहता है। परमेश्वर चाहता है वे बादलों को देखें। किसे देखें? वे बादलों को देखने लग जाए। बादलों को देखने की आवश्यकता है। और अगर नहीं देखेंगे तो एक काम होगा अभी, और जो हो रहा है। आखिरी वचन पढ़े 11। इसी कारण परमेश्वर उनमें अगर सत्य से प्रेम नहीं करेंगे तो इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। क्योंकि परमेश्वर ने ठान लिया है कि अब मैं इनको पनिशमेंट दूंगा, इनका विनाश ऊँगता नहीं है, सूंघता नहीं है। इसको याद रखिएगा। अब मैंने ठान लिया है। अब मैं चाहता ही नहीं कि अब वे फिरें, जाने और समझें और मैं उन्हें चंगा करूं। परंतु अभी समय है मेरे प्रियो, जितने लोग इस फेसबुक लाइव के माध्यम से बादल और आकाश के अर्थ को समझ पा रहे हैं। अभी मैंने बादल के अर्थ को पूरा नहीं समझाया, कल मैं समझाऊंगा। वे परमेश्वर की ओर फिरे। तो मेरे प्रियो, आप अपने अनुभव को कमेंट्स बॉक्स के अंदर अवश्य बताएं। किन बातों को सुनने के बाद आप क्या महसूस कर रहे हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें इस कमेंट्स बॉक्स के अंदर में, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में, स्टेटस के अंदर में, मैसेजेस के अंदर में। आप सभी अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें ताकि हम भी इस बातों को समझने पाए कि वचन कितना आप समझ पा रहे हैं। सो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हमें इजाजत दे मेरे प्रियो। सो परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। इस संदेश को आप बहुत सारे लोगों तक पहुंचाए मेरे प्रियो, बहुत सारे लोगों तक, अपने पारिवारिक लोगों के पास, अपने चर्चेस में, अपने बिलीवर्स ग्रुप में आप हर जगह पहुंचाएं ताकि लोग सत्य को सुने और आकाश से फिरें और बादल की ओर चलें। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह।